नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा आईपीओ के बारे में। देखो दोस्तों, इसको समझने से पहले ना एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब भी कोई कंपनी है ना और वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है तो उसको ना दोस्तों यहाँ पे फंड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि फंड का सबसे अच्छा स्रोत है यहाँ पे पब्लिक। जितना ज्यादा आप पब्लिक को सामान बेचोगे उतना ज्यादा आपके पास चांस होगा कि आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। अब दोस्तों ऐसे में ना आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा आईपीओ को लेकर के। अब दोस्तों आईपीओ आखिर में होता क्या है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर दोस्तों हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीटली इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। सो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना एक सेंटेंस है आईपीओ, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको हम समझते हैं। देखो दोस्तों, मैं ना चीजों को ना ज्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं समझाऊंगा, सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ना एक छोटा सा स्टेप बताया था यहाँ पे कि जब भी कोई कंपनी होती है अपने आप को ग्रो करना चाहती है, सो ग्रो करने के लिए दोस्तों उसको मनी की जरूरत पड़ती है और मनी का सबसे अच्छा स्रोत है यहाँ पे पब्लिक। ठीक है, अब आईपीओ ना इससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है देखो, इसको ना आप ऐसे समझिएगा। देखो आईपीओ का मतलब होता है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि दोस्तों वे स्टॉक्स कंपनी के जो कि पहली बार लिस्ट होते हैं पब्लिक के लिए, ताकि दोस्तों पब्लिक उन शेयर को खरीद पाए और अपने लिए प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पाए। दोस्तों आईपीओ हमारा क्या होता है, इसको ना अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं ना तो इसका मतलब दोस्तों हमारा सिंपल सा ये निकलेगा कि देखो जब भी कोई कंपनी है ना और वो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, और वो जब स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है उसके बाद में दोस्तों क्या करती है, उसको फंड की जरूरत पड़ती है यहाँ पे बेसिकली। अब क्यों दोस्तों फंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों एक तो कंपनी यहाँ पे नहीं है, को दोस्तों फंड की जरूरत तो पड़ेगी ना, ताकि दोस्तों और ज्यादा ग्रोथ मिल पाए उस कंपनी को, और ज्यादा वो बेनिफिट ले पाए अपने लिए। यानी कि दोस्तों जब कंपनी पहली बार लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो ऐसे में क्या करती है ना, वो अपना ना आईपीओ निकाल देती है पब्लिक के लिए। और जब दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर फर्स्ट टाइम पब्लिक को मिलता है और पब्लिक उसको फर्स्ट टाइम खरीदती है, सो दोस्तों उसी को हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब दोस्तों ये तो रही हमारी आईपीओ के बारे में। अब हम समझते हैं इसमें कि क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जब मैं इस वीडियो को बना रहा था ना तो इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या किया दोस्तों 2 से 3 आर्टिकल तो मैंने गूगल से पढ़े, साथ ही दोस्तों मैंने ना यूट्यूब पर भी जाकर के सर्च मारा इसको आईपीओ को लेकर के। सो मेरे को दोस्तों वहां पे ना यूट्यूब पे सर्च करते हुए एक प्रांजल कामरा सर की एक वीडियो मिलती है जिसमें दोस्तों क्लियरली वो बोलते हैं कि एज अ इंडिविजुअल ना मैं कभी भी ऐसे कंपनी में आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। अब दोस्तों इसके पीछे ना देखो सिंपल से एक टेक्निकल कारण मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों कोई कंपनी है ना, जब वो बिल्कुल शुरू में ग्रो होती है, तो जब वो शुरू में जब कोई प्रोडक्ट लाती है किसी व्यक्ति के लिए या फिर पब्लिक के लिए, तो क्या करती है ना दोस्तों, ऐसे में कंपनी का आईपीओ जो है हाई लेवल पे होता है। ठीक है, उसकी जो प्राइसिंग पॉइंट होती है ना वो एक्चुअल उसके शेयर प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा पॉइंट में यहाँ पे मिलती है, ज्यादा पैसे में मिलती है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है ना, पब्लिक उस आईपीओ को खरीद तो लेती है, पर दोस्तों बाद में जाकर के ना जब वो इंडिविजुअल उसके स्टॉक्स को खरीदती है ना, तो तब जाके दोस्तों आईपीओ और इंडिविजुअल स्टॉक्स में ना वो कंपेयर नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, कंपनी का आईपीओ डाउन चला जाता है। ठीक दोस्तों, मैं ना आपको एक यहाँ पे बात बताता हूँ। देखो हमारे देश की सबसे जो बड़ी जीवन बीमा कंपनी है ना, जिसका नाम है दोस्तों LIC, आप सभी जानते होंगे उसको। तो उसने क्या किया ना दोस्तों, 4 मई से लेकर के 9 मई तक उनकी एक जो आईपीओ था वो पब्लिक के लिए था अवेलेबल। ठीक है, उसमें क्या किया ना दोस्तों, उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वहां से जनरेट किया आईपीओ को बेच करके। और उसके बाद में दोस्तों उनका जो आईपीओ था ना वो डाउन चला गया। डाउन जाने के पीछे दोस्तों उसका यही कारण था कि दोस्तों लोगों ने उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदा ना यहाँ पे, और जब आईपीओ से कंपेयर किया तो उसका इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा लो निकला और जो आईपीओ था वो उसका ज्यादा हाई निकला। अब दोस्तों ऐसे में ना कंपनी आपको ना बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। देखिए इसको ना आप ऐसे समझिएगा, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है फर्स्ट टाइम, तो दोस्तों वो क्या एक्सपेक्ट करती है किसी पब्लिक से, कि उनके जो आईपीओ है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग उठा पाए। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा अगर मात्रा में लोग यहाँ पे उठा पाएंगे तो ऐसे में दोस्तों क्या करती है ना, जो आईपीओ होता है ना उसकी प्राइस थोड़ी वो ऊपर करके बेचते हैं, ताकि दोस्तों ज्यादा पब्लिक उसको खरीद ना पाए, ज्यादा हिस्सेदारी पब्लिक को ना मिल पाए किसी कंपनी में। नहीं तो दोस्तों सबके सब अगर शेयर होल्डर बन गए किसी कंपनी में तो कंपनी वाले को ही छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर जो
जो उसके जो शेयर होंगे वो पब्लिक के लिए हो जाएंगे, वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सो दोस्तों ऐसे में क्या होता है ना कि कंपनी ना अपने आईपीओ को थोड़ा हाई लेवल पे यहाँ पे बेचती है, बाद में जाकर के दोस्तों वो डाउन लेवल पे चला जाता है। जैसे कि आप सभी ने न्यूज भी पढ़ी होगी गूगल पे, और वैसे भी ये तो दोस्तों न्यूज भी आ रहा था, वैसे भी दोस्तों ये तो टीवी में भी न्यूज आ रही थी कि कंपनी का जो आईपीओ है ना वो डाउन चला गया। इसके पीछे का दोस्तों एक तो ये कारण हो सकता है बेसिकली। अब दोस्तों इसके पीछे ना सेकंड कारण हमारा ये हो सकता है, लोगों के बीच में उस तरीके की हाइप नहीं थी आईपीओ को लेकर के, क्योंकि दोस्तों एक तो न्यू था, ठीक है। अब नई नई जो कोई चीज लॉन्च होती है तो उसमें ना लोग इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा यहाँ पे हिचकिचाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास में ना इनफ नॉलेज नहीं होती उस चीज को लेकर के। अब दोस्तों इससे क्या होता है ना, कंपनी पर ना बुरा असर पड़ता है। बुरा असर पड़ने के कारण दोस्तों क्या होता है, किसी कंपनी का स्टॉक नीचे चले जाता है, या फिर उसका आईपीओ जो था वो पहले अगर हाई लेवल पे बिक रहा था, अब वो दोस्तों लो लेवल पे आपको मिलने लगता है। इस वजह से क्या होता है ना दोस्तों कि कंपनी का तो यहाँ पे मुनाफा हो गया एक तरफ में, लेकिन दोस्तों पब्लिक का मुनाफा यहाँ पे नहीं हो पाता। अब दोस्तों आप ही मेरे को बताओ, मान के चलो दोस्तों आप बाजार में जाते हो, अपने लेना एक 20 रुपए का एक पेन खरीद के लाते हो, ठीक है। वही पेन दोस्तों कुछ टाइम के बाद में ना आपको 15 रुपए का मिलने लग जाता है। अब दोस्तों जिन लोगों ने उस पेन को 20 रुपए में देकर के खरीदा होगा तो उनका तो दोस्तों यहाँ पे 5 रुपए का नुकसान हो गया ना। इस वजह से दोस्तों क्या कहा जाता है कि थोड़ा सा ना आप वेट कीजिए, वेट करने के बाद में दोस्तों उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। जब तक आप वेट करेंगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान पाओगे। अच्छे से दोस्तों आपके पास में एक डाटा होगा यहाँ पे किसी भी कंपनी को जानने के लिए, ठीक। तो दोस्तों ये तो था हमारा आईपीओ का फंडा। बेसिकली आईपीओ सिर्फ सिंपल सा इतना ही है। अब दोस्तों यहाँ पे ना क्या हुआ कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों इसके ना दो कारण हो सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हो, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते हो। फुल्ली ना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हो, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है देखने का नजरिया वो किसी कंपनी के बारे में कैसा है। अगर आपके पास में अच्छा डाटा है किसी भी कंपनी के बारे में, और चाहे आप उसके किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर उसके दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लिए तो दोस्तों बेनिफिट ही देगा ना अगले 2 से 3 साल में, क्योंकि दोस्तों आपके पास में एक अच्छे अमाउंट में डाटा अवेलेबल होगा किसी कंपनी के बारे में। और वहीं पर दोस्तों अगर मैं उसकी सेकंड साइड की बात करता हूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे ना क्या होता है, दोस्तों कंपनी है मार्केट में न्यू आती है, दोस्तों आपको ना उसकी स्ट्रेटजी के बारे में नहीं ज्यादा पता होता है, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ता है ना उसके बारे में ना जानना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि आप बिल्कुल तेजी से खरीद लेते हो उसको, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ये अभी तो लो मिल रहा है हमको, लेकिन क्या पता आगे जाके बढ़ जाए, तो इस चक्कर में ना आप उसको खरीद लेते हो और वहां पे ना आप फंस जाते हो। सो दोस्तों दोनों मैंने आपको तरीके बताए कि आप इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हो और आप इसमें इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते हो। देखो आपके पास में ना मान के चलो 100 रुपए यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करो ना, अगर आपको जानना है तो आप 50 रुपए का यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि दोस्तों आप 50% आप इन्वेस्ट अगर करोगे, सो इतना ज्यादा ना आपको फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी स्टॉक से, कि अगर उस कंपनी का आईपीओ ज्यादा ऊपर जाता है तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर उस कंपनी का आईपीओ डाउन चला जाता है तो फिर आपका घाटा हो जाएगा। इस वजह से ना दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप ना 50% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ ही दोस्तों बचा 50% अमाउंट आप ना सेव करके रखो, ठीक है, या तो किसी म्यूचुअल फंड में हो गया या फिर शेयर मार्केट में हो गया, मतलब किसी भी कंपनी में, अदर कंपनी में आप जा सकते हो, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप ना बैंक या फिर एफडी में उसको निवेश करके रखिए। तब तक आप उसको निवेश करके रखिए जब तक दोस्तों उस आईपीओ का आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता अच्छे से, ठीक है। चलो दोस्तों उस कंपनी का आईपीओ लेवल जो है डाउन भी जाता है, तो यहाँ पर ना आपको ज्यादा नुकसान यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप तो 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे थे ना, पर दोस्तों आपने 50% अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया। उससे क्या होगा ना दोस्तों, आपका ना यहाँ पर साइकोलॉजी जो है ना मनी को लेकर के वो थोड़ी चेंज होती नजर आएगी। आप चीजों को जानने के बारे में ज्यादा फिर फोकस करोगे, ना कि दोस्तों एकदम से धड़ाक से इन्वेस्ट करने में, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनी वाले आखिर आईपीओ लाते ही क्यों है। इसके पीछे का अगर मैं आपको कारण बताऊं तो सिंपल दोस्तों ये 2 स्टेप में खत्म हो सकता है हमारा। देखो पहला तो स्टेप दोस्तों ये हो गया कि कंपनी को ना फंड की जरूरत पड़ती है। सेकंड दोस्तों वो क्या होते हैं कि उसको रेज करना होता है, और साथ ही दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स का भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि दोस्तों अगर कुछ इन्वेस्टर्स का फायदा होगा तो इस वजह से क्या होगा ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके पास में आएंगे और उनको और ज्यादा कैपिटल मिलेगा। और देखो इन दोनों पॉइंट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या बोला मैंने यहाँ पे,
कंपनी वालों को ना फंड चाहिए। अब देखो दोस्तों, कोई कंपनी है और मार्केट में वो अपने हाइप बनाना चाहती है, अपने आप को ग्रो करना चाहती है, सो ऐसे में ना उसको फंड की जरूरत तो पड़ेगी यहाँ पे। चाहे वो दोस्तों आपको गवर्नमेंट से फंड मिल जाए, पब्लिक से मिल जाए, तो गवर्नमेंट से फंड मिलना ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों कि कंपनी वाले सोचते हैं कि कुछ शेयर दोस्तों अपने पब्लिक को बेच देते हैं और पब्लिक से दोस्तों पैसा उठा लेते हैं। अब दोस्तों जब हम पब्लिक से पैसा उठाएंगे तो ऐसे में क्या होगा ना, मान के चलो दोस्तों कोई कंपनी है 1000 करोड़ रुपए की, ठीक है, उसकी पूरी वैल्यू है, और दोस्तों अपने आप को ना वो लिस्ट करती है शेयर मार्केट में ताकि दोस्तों लोग उसके स्टॉक्स को खरीद पाए यहाँ पे। ऐसे में दोस्तों क्या होगा ना, मान के चलो उस जो प्राइस है ना उस कंपनी का, एक शेयर का प्राइस मान के चलो 100 रुपए है, ठीक है। तो 100 रुपए में दोस्तों अगर मान के चलो अगर 100 लोगों ने भी उसको कंपनी को खरीदा तो उसकी कंपनी के पास में पैसे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में दोस्तों क्या होगा ना कि कोई भी ना एक पर्सन यहाँ पे आवाज नहीं उठा पाएगा कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं। मान के चलो दोस्तों आप है और आपने उस कंपनी में 100 रुपए अपने निवेश किए थे। अब दोस्तों ऐसे में क्या आप उस कंपनी वाले को ये बोलोगे कि भाई मैंने 100 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए तो मैं इस कंपनी का ओनर हो गया। हालांकि दोस्तों आपको ओनरशिप तो मिलती है, पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे मिलती है, क्योंकि दोस्तों 100 रुपए तो सिर्फ आपने इन्वेस्ट किए ना, आपकी तरह हजारों लोग यहाँ पे हैं जो कि दोस्तों 100 रुपए लगा के बैठे हुए हैं उस कंपनी में। अब दोस्तों सबके सब तो ये नहीं बोलेंगे ना कि वो कंपनी मेरी है, वो कंपनी मेरी है। इसमें से उठ के ना दोस्तों ऐसे आवाज नहीं लगा सकता कि ये जो कंपनी है उसमें और मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इस वजह से दोस्तों मैं उसका ओनर हो गया, ठीक है। आपकी तरह ऐसे हजारों व्यक्ति यहाँ पे घूमे हुए हैं जिन्होंने 100 रुपए उसमें लगाए हुए हैं, तो कोई भी एक तो पर्सन यहाँ पे आवाज नहीं उठा पाएगा। सेकंड दोस्तों मैंने यहाँ पे बात की कि उनको ना अपने इन्वेस्टर्स का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों इन्वेस्टर का कैसे ध्यान रखना पड़ता है, देखो कोई कंपनी है उसमें 100 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 100 रुपए इन्वेस्ट किए। कंपनी के पास में जब पैसा आएगा तो वो अपने मार्केटिंग पे खर्च करेगी, अपने एम्प्लॉय पे खर्च करेगी, अपने रिसर्च पे खर्च करेगी, प्रोडक्ट को और अच्छे से वैल्यूएबल कैसे बनाया जाए उस पे खर्च करेगी। ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ होगी। जब कंपनी की दोस्तों ग्रोथ होगी तो इन्वेस्टर का जो लगा हुआ पैसा होगा उस कंपनी में वो भी ग्रोथ होगा यहाँ पे। और जब दोस्तों किसी भी कंपनी में ना किसी इन्वेस्टर को यहाँ पे फायदा हो जाता है दोस्तों, ऐसे में क्या होता है ना, वो इन्वेस्टर उस कंपनी के बारे में और ज्यादा लोगों को बताता है। इस वजह से क्या होता है ना दोस्तों, उसके पास में और ज्यादा लोग आते हैं और ज्यादा वो पैसे इकट्ठा कर पाते हैं और ज्यादा कंपनी ग्रो करने लग जाती है। और ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दोनों लोगों का फायदा हो जाता है, एज ए इन्वेस्टर्स भी और एज ए दोस्तों सेलर भी, ठीक है। सो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो आईपीओ को लेकर के। इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको बता देने की पूरी कोशिश की है। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों आप बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। इससे ये होगा दोस्तों कि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी ना मेरी यूट्यूब के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप इसको एक लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। इससे क्या होगा ना, मेरी वीडियो ना यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करेगा और ज्यादा लोगों के पास में दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी राइट वे में। तो इस वजह से दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप कीजिएगा। और दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो और मैं आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।